कुमारी उषा दीदी जी पधार रहे हैं। आप सभी भाई बहन करतल दे सकते हैं। दीदी जी के लिए हम स्वागत करतल दे सकते हैं। तीन मिनट पर ओम शांति। भौणी मान को अनुरोध करुची मंचा से दीदियों का स्वागत करेंगे पुष्प और चंदन से। गुलाब दीदी। पवित्र कार्यक्रम पारिवारिक शांति परमात्मा अनुभूति शिविर रे आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज कार्यक्रम विशेष रूपरेखा अनुरोध करी आम गहन रचती भुवनेश्वर सब जन मुख्य संचालिका श्रद्धा राजजोगिनी लीना दीदी जी। दीदी जी के परिचय भी प्रदान करेंगे और आज के कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में आप सबको बताएंगे आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। सभी भाई बहने बहुत प्यार से बोले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम कल्याणकारी, परम सद्गुरु, परम पिता परमात्मा के सभी अमृत संतान आज हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हमारी अति आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी उषा दीदी जी, सर्वप्रथम हम जोरदार करते हैं। दीदी जी आपका स्वागत है। आज हम सभी भाई बहनों का बहुत बड़ा सौभाग्य, हमारे बीच में आदरणीय उषा दीदी जी हैं, जिन्होंने भगवत गीता पे बहुत सुंदर रिसर्च किया हुआ है और किस तरह से भगवत गीता आज के दिन हर परिस्थिति में हर मनुष्य आत्मा के लिए कितनी उपयोगी है, उसके बारे में आपको बताएंगे। अगर हम एक क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम भगवत गीता को फॉलो करें तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में आएंगी। वैसे तो भगवत गीता पे बहुत आत्माओं ने बहुत प्रकार से रिसर्च किया है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमको जानने को मिलती हैं, जानते भी हैं और अध्ययन भी करते हैं। लेकिन दीदी ने तो जैसे एक चिड़िया अपने बच्चे के लिए दाना बहुत बारीक करके उसके मुख में ला के देती है छोटी चिड़िया के लिए, तो ऐसे ही हम सभी के लिए बहुत सुंदर और सहज करके भगवत गीता को हमारे तक लाया है कि जीवन में रहते एक्चुअली जीवन का सार, जीवन का आधार गीता का सार। ये टॉपिक लिया है दीदी ने और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि बहुत वैल्यूबल चीज़ें हमें दीदी से मिलने वाली हैं। तो हम सभी बहुत प्यार से आज जो दीदी सुनाएंगे उसको आत्मसात करेंगे और कोशिश करें कि दैनिक जो जिंदगी है हमारी, जो जीवन है, उस जीवन में उसे इम्प्लीमेंट करें, उसे प्रयोग में लाएं ताकि हमारा जीवन बहुत खुशहाल हो सके। आदरणीय उषा दीदी जी का आदरणीय उषा दीदी जी बाल्यकाल से ही आध्यात्मिकता में जुड़ी, बहुत छोटे थे। उनका ये कहना था कि भगवत गीता के प्रेम का एक ये कारण भी हो सकता है कि जब जिम्बाब्वे में, जाम्बिया में, आपका जन्म जाम्बिया में हुआ है, अफ्रीका के, और वहाँ पे आपकी माता जी ओरिजिनली जो कि ये गुजरात मूल के हैं, इन भारत मूल के हैं, तो वहाँ माता जी को सारा दिन समय बिताने के लिए मन में प्रेरणा आया कि मैं भगवत गीता का अध्ययन करूं। तब जब ये माता जी के गर्भ में थे तब से ही उनकी माता जी ने भगवत गीता का बड़ा अच्छा अध्ययन किया। परिवार में भी एक स्पिरिचुअल माहौल था, एक भक्ति का माहौल था। फिर जैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान मिला तो आपको दिल में ये रही कि मैं अपने जीवन को समर्पित करूं। तो समर्पण करने के लिए भारत में रहने की सोचा उन्होंने और मतलब भारत में कई जगह, हैदराबाद और बॉम्बे इत्यादि में रहकर फिर अभी मधुबन में पिछले लगभग 30-35 साल से आप मधुबन में माउंट आबू में बेस्ड हैं और इंटरनेशनल स्पीकर हैं। देश विदेश में सब जगह जाकर के परमात्मा का ज्ञान सुनाते हैं, भगवत गीता का सार सुनाते हैं। इससे पहले आपने SML, सेल्फ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप प्रोग्राम बहुत कराए और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ और कॉरपोरेट हाउसेस में जाकर के सबको ये बताया कि दूसरों को मैनेज करने से पहले अपने आप को मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने आप को ठीक से मैनेज कर पाते हैं तो हम रियल मैनेजर से ज़्यादा लीडरशिप कर सकते हैं और अपनी संस्था को बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स में और उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। तो आप बहुत सालों तक सेल्फ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप प्रोग्राम कराते रहे, लेकिन अचानक दिल में ख्याल आया कि भगवत गीता पे रिसर्च किया जाना चाहिए। वो कंप्लीट है,
जिसमें हम बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को संतुलित वे में चला सकते हैं। तो आपने भगवद गीता पे रिसर्च किया और उस पर क्लासेस कराते हैं। तो मैं आदरणीय दीदी जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आज हमें इस टॉपिक पे जीवन का आधार गीता का सार आलोकित करें। आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी। ओम शांति। जी, तो इस पवित्र कार्य का शुभारंभ हम सभी दीप प्रज्वलन करके करेंगे। वैसे तो हम अपने गेस्ट को वेट कर रहे थे कि अगर वो आए तो दीप प्रज्वलन हो। ऐसे ठीक है जी। गेस्ट हमारे आ रहे हैं। सस्मिता सामंत बहन आ रही हैं और नायक बहन आ रही है। तो भगवत गीता हमें क्या सिखाता है, क्या करना है। हम सभी भगवत गीता के बारे में इतना तो जानते हैं कि महाभारत का युद्ध है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और उस समय अर्जुन के मन में विषाद जागृत होता है कि मैं कैसे अपनों के साथ युद्ध कर सकता हूँ, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। लेकिन चूंकि रण क्षेत्र में आके पहुँच गए हैं, उसे युद्ध कराने के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं। तुम युद्ध करो, मारो। यहाँ पे मन में संकल्प आता है, क्या कभी भगवान मारने के लिए, युद्ध करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? दुनिया का सबसे घिनौना कार्य जो है वो युद्ध है, तो उसमें भगवान ने उसे कैसे प्रेरित किया होगा? तो ज़रूर कुछ इसमें गुह्य रहस्य है जिसे हमें गहराई से समझने की ज़रूरत है। भगवद गीता का पहला श्लोक ही आता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, पांडवों का पुत्र और मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र पूछते हैं। तो कौन से स्थान पे क्या कर रहे हैं? धर्म क्षेत्र, और वो क्या है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का अर्थ है कर्म क्षेत्र, और धर्म क्षेत्र जहाँ पे धर्म युद्ध चल रहा है। वास्तव में जीवन कर्म क्षेत्र है और यहाँ हमेशा एक धर्म युद्ध चलता है कि नहीं चलता है? जिसके लिए कहा गया व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। यहाँ क्या युद्ध चल रहा है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इस युद्ध में कौन जीतेगा, क्या करना है, उसमें वो सारी स्ट्रेटेजी मनुष्य सोचता है क्यों इस युद्ध में मैं लड़ाई करूं, क्या ज़रूरत है, जीवन की आवश्यकता ही नहीं है, चलो छोड़ो, संन्यास ले लो या कहीं भाग जाओ या जीवन ही खत्म कर लो, क्या ज़रूरत है जीवन की, मुझे इस युद्ध को नहीं लड़ना है। लेकिन कर्म क्षेत्र का ये युद्ध जो है वो धर्म युद्ध है। धर्म क्या है? धार्यते इति धर्म। जीवन की धारणाएं आपका धर्म है, जो आपकी डीप बिलीफ सिस्टम है, जो आपका एटीट्यूड है, वृत्ति जिसको कहते हैं। एक्चुअली उस वृत्ति में पॉजिटिविटी होना, अच्छी धारणाएं होना, वो धर्म है। ठीक है? और वो जो पॉजिटिविटी है, जो अच्छी धारणा है, वो हमारी सोच में रिफ्लेक्ट होता है, वो हमारी वाणी में रिफ्लेक्ट होता है, वो हमारे कर्म में रिफ्लेक्ट होता है। सुना? जो वृत्ति में है वही हमारी पर्सनालिटी है। हमारी वृत्ति हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं थिंक बिफोर यू थिंक। सोचने से पहले सोचो कि आप क्या सोच रहे हो। आप देखना, अगर आप अपने थॉट पैटर्न को नोटिस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो आपकी रियल पर्सनालिटी है, जिस प्रकार से आप सोचते हैं। तो ये सोच, ये वृत्ति हमें सोच में परिवर्तित करता है। सोच के अनुरूप हम बोलते हैं। एक होता है सोच के, तोल के, समझ करके बोलते हैं, लेकिन जब इंस्टेंट हमसे कुछ बोला जाता है वो हमारी वृत्ति को प्रकट करता है, फिर हमारी कृति को। तो धार्यते इति धर्म, ये जो हमारी श्रेष्ठ धारणाएं हैं वही हमें कुरुक्षेत्र में विजय प्राप्त कराएगा।
दिखाया गया है, दो ग्रुप हैं, पांडव हैं और कौरव हैं। दोनों में क्या है, एक की वृत्ति बहुत पॉजिटिव, दूसरे की वृत्ति नेगेटिव। इसलिए जो कुछ कर्म कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, और पांडव जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है। इतना पॉजिटिव कि लाइफ में अगर भूल से भी एक दो कर्म गलत हो गया तो वो रिफ्लेक्ट करने लग गया। युधिष्ठिर को दिखाते हैं जीवन सारा, उन्होंने दो गलतियां कर दी। एक बार झूठ बोला, क्या कहा था, नरोवा कंजरोवा अस्वस्थमा हता, अस्वस्थमा का वध हो गया है। भले वो नर था या हाथी था, एक हाथी मतलब अस्वस्थमा था, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोला, डायरेक्ट भी झूठ नहीं बोला, लेकिन वो ट्विस्ट किया हुआ झूठ भी उनकी पर्सनालिटी से अलग था, जो दिखाई दे गया कि ये युधिष्ठिर के शब्द नहीं हो सकते। फिर क्या किया, जुआ में अपनी बीवी को भी, अपनी पत्नी को जुआ में उन्होंने रख दिया, तो जो कि उचित नहीं था उनके लिए। भले राजा थे, राजसिकता थी उनमें, और राजा को उस समय खेलना एक प्रकार के कंपल्सरी था, उनको खेलना ही था, लेकिन खेल में इस लिमिट तक उनको नहीं जाना चाहिए था, तो जैसे उनसे भूल हो गई। लेकिन दूसरी तरफ कौरव हैं जो बहुत सारे भूल कर रहे हैं, भूल पे भूल कर रहे हैं, भूल पे भूल कर रहे हैं। इतने भूल की बात मत पूछो, उसकी लिस्ट नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है। लेकिन भले कितना भूल में वो स्ट्रेटेजी बनाते रहे, लाइफ के कुछ भी करते रहे, लेकिन समर में, युद्ध में आखिरी जीत किसकी हुई, किसकी हुई, सत्य की जय हुई, धर्म की विजय हुई। जिन्होंने धर्म को जीवन में बनाए रखा, धर्म को अवलंबन किया, वही जीवन में विजयी होते हैं। तो भगवत गीता हमें ये सिखाता है कि कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हम सबको जीवन में अपनी धारणाओं को श्रेष्ठ रख के धर्म के पथ पे चलना चाहिए। और जब हम धर्म के पथ पे चलते हैं तो विजय श्री हमारा श्रृंगार करता है। तो जो भी है उसके बाद फिर उसे मोटिवेट करते हैं भगवान, और इस मोटिवेशन में सारा गुह्य ज्ञान है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, कल्प वृक्ष के बारे में बता रहे हैं, जीवन के बारे में बता रहे हैं, आत्मा के बारे में बता रहे हैं, परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। एक युद्ध क्षेत्र जब दोनों साइड में सेनाएं खड़ी हैं और युद्ध के लिए आतुर हैं, शंखनाद हो रहा है, उसके बीच में भगवान ये सब ज्ञान कैसे दे रहे हैं। आवश्यक है कि ये युद्ध जो है धर्म युद्ध है, कर्म क्षेत्र में धर्म युद्ध, और उस समय हम सबको ज्ञान मिल रहा है। अर्जुन माना जो ज्ञान का अर्जन करे, ठीक है कि नहीं। किसी ने कहा कि भगवत गीता क्या है। भगवत गीता में सबसे बड़ी चीज़ ये बताया गया है कि भगवान जैसे माता, गौ माता है, और अर्जुन जो है वो बछड़ा है, जो ज्ञान अमृत रूपी दुग्ध पान करना चाहता है, और भगवान उसको ये ज्ञान रूपी अमृत दुग्ध उसको दे रहे हैं। तो सोचे कि ये जो श्रेष्ठ ज्ञान रूपी दुग्ध पान करना है, अमृत पान करना है, ये अमृत के लिए क्या ये युद्ध राइट समय है, जहाँ अक्षौणी सेना एक दूसरे को मराने के लिए बैठी है, और भगवान उसमें क्या प्रेरणा दे रहे, तू मार मार, इसको भी मार, उसको भी मार, हत्या पे हत्या करे जा रहे हैं। लेकिन उस भगवान ऐसे कैसे प्रेरणा दे सकते हैं। तो ये पांडव जो है, ये जो युद्ध अंदर चल रहा है, यहाँ ही पांडव और कौरव हैं। पांडव हमारी श्रेष्ठ पॉजिटिव वृत्ति है। शांति। सुष्मिता सामंत हमारे बीच में, वाइस चांसलर कीटी यूनिवर्सिटी, हम उनका स्वागत करते हैं।
ठीक है, अभी हमारे गेस्ट हमारे बीच में पहुंच गए हैं, तो हम सबसे पहले दीप प्रज्वलन करके आज के इस शुभ समारोह का उद्घाटन करके अनुरोध है दीदी जी, आइए। ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार जी, दीदी से अनुरोध है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम सद्गुरु परम पिता परमात्मा के सभी प्रिय संतान, मंच पर आसीन हमारे प्रोफेसर सस्मिता जी, वाइस चांसलर किट यूनिवर्सिटी, साथ में हमारे साथी बहन ब्रह्मा कुमारी, राजयोगिनी, लीना दीदी तथा सभी हमारे बी के परिवार के भी भाई बहने एवं सभा में उपस्थित सभी प्यारे भाइयों बहनों, आज एक सुंदर सुबह में एक बहुत सुंदर विषय हमारे सामने है, जीवन का आधार, गीता का सार। श्रीमद् भगवत गीता जीवन के अंदर हमें जीने की कला सिखाती है, क्योंकि आज अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मनुष्य जीवन एक युद्ध क्षेत्र हो गया है, कुरुक्षेत्र बन गया है, जहां हर पल व्यक्ति संघर्ष करता है। कभी देखो अपने आप से संघर्ष कर रहा है, कभी हालातों से संघर्ष कर रहा है, कभी दूसरे व्यक्ति के स्वभाव संस्कार के साथ संघर्ष में आ रहा है। तो जीवन एक युद्ध हो गया है। कहा भी जाता है लाइफ इज अ स्ट्रगल।
जहां हर वक्त अनेक चैलेंजेस उसके सामने आती है और उन चैलेंजेस को कैसे पार करना है, उसमें कैसे विजयी होना है, उसके लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहता है और कभी कभी उसमें युद्ध भी करना पड़ता है उसको। तो आज जब जीवन ही एक युद्ध क्षेत्र हो गया, जहां हर इंसान एक अर्जुन है, जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ लिमिटेशंस भी आती है जिस कारण वो कर नहीं सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के लेखक हैं महर्षि वेदव्यास जी, जिन्होंने समाधि अवस्था में एक ट्रांसेंडेंटल स्टेज में गीता ज्ञान की प्राप्ति की और उसके लिए उन्होंने गणेश जी को चुना अपना लेखक बनने के लिए। महाभारत के आदि पर्व का 77वां श्लोक है जिसमें वो गणेश जी का आवाहन करते हुए कहते हैं, हे गणनायक, आप मेरे लेखक बनो। ये ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ है, परंतु जो उसने प्रेजेंट किया है उसके लिए उन्होंने कहा ये मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। ज्ञान उन्हें समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ, लेकिन जो प्रेजेंट किया ताकि हर कोई उसको समझ सके, ये उसकी अपनी कल्पना थी जिसको महाभारत की कथा के रूप में उसने प्रेजेंट किया, जहां ऐसे पात्र लिए जो आज के प्रैक्टिकल समाज में उपस्थित है। पांडव भी है, कौरव भी है। पांडव यानी धर्म पक्ष के वाचक, कौरव यानी अधर्म पक्ष के वाचक। जहां धृतराष्ट्र को अंधा दिखाया, अर्थात कि जो व्यक्ति महत्वाकांक्षाओं में अंधा है, स्वार्थ में अंधा है, पुत्र मोह में अंधा है, अहंकार में अंधा है, आज ऐसे कई पात्र मिलेंगे। साथ ही साथ जो 100 कौरव बताए हैं, जिनके मेजॉरिटी नाम दू से आरंभ होता है। दू यानी दुष्टता, जो दूसरों को दुख देना जानते हैं, जैसे दुर्योधन जो धन का दुरुपयोग करता है। आज समाज में ऐसे बच्चे मिलेंगे, दुशासन करने वाले लोग भी मिलेंगे। तो ये सारे नाम जो है कि हर एक इंद्रिया दुष्टता ली हुई है, ये महर्षि वेदव्यास जी की आज के समाज यानी आज से 5000 साल पहले उसने वर्तमान समय को देख करके उस अनुसार एक ऐसा चित्रण हमारे सामने रखा कि जिसको कहा महाभारत की कथा। तो अगर ये सारी दुनिया को 100% लिया जाए तो उसमें पांडव कितने होंगे? 5%। परसेंटेज हमेशा 100 पर ही निकलता है। तो 5% लोग ऐसे हैं जो धर्म पक्ष के वाचक है या जो पांडव है। पांडव यानी जो ईश्वर से प्रीत करना जानता है। पांडव यानी जो पवित्र कर्म करने वाले हैं, धर्म पक्ष के वाचक, जिसमें युधिष्ठिर आज के युग में कितने होंगे? ओनली 1%। युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्टेबल माइंड 1% ही है, क्योंकि आज दुनिया के अंदर जहां वेवरिंग माइंड है, ऐसी दुनिया में स्टेबल माइंड वाले कितने परसेंट होंगे? ओनली 1%। दूसरा है भीम, जो स्ट्रॉन्ग विल पावर। आज जहां लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है,
ऐसे समय में स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले कितने परसेंट? ओनली 1%। तीसरा नंबर है अर्जुन, जो अर्जित करता है अर्थात ग्रहण करता है। भगवान ने जो बातें सुनाई उसको ग्रहण करने वाला। आज नेगेटिविटी की दुनिया में रह करके पॉजिटिव बातों को ग्रहण करने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। चौथा नंबर था नकुल, जो नियमों पर चलने वाला, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाला। आज जहां दुनिया के अंदर लोगों के जीवन में कोई सिद्धांत ही नहीं रहे, नियम नहीं रहे, न उठने का नियम है, न सोने का नियम है, न खाने का नियम है, कोई प्रकार के डिसिप्लिन्स है ही नहीं। ऐसे समय में भी अगर डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने वाले हैं तो कितने परसेंट? ओनली 1%। और पांचवा है सहदेव, हर अच्छे कार्य में अपना सहयोग देने वाले। सहयोग देने वाले तो संसार में बहुत है, परंतु बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाले कितने परसेंटेज? ओनली 1%। तो ये थे 5 पांडव, और उसके अगेंस्ट में है 100 कौरव। और वो 100 कौरव को गाइड करने वाला कौन? शकुनी। शकुनी का टारगेट धृतराष्ट्र नहीं था, गांधारी नहीं थी। शकुनी का टारगेट था 100 कौरव, अर्थात आज का यूथ। समाज में भी ऐसे शकुनी जैसे पात्र है जो यूथ को मिसगाइड करते हैं, यूथ को उसका उकसाते हैं बुरे कर्म करने के लिए, बुराई के तरफ जाने के लिए, और उनकी मदद करते हैं। ऐसे शकुनी भी आज समाज में देखने को बहुत मिलेंगे। और इस तरह से देखते हैं कि किस तरह यूथ जो है ऐसे लोगों के कठपुतली जब बन जाते हैं, शकुनी की कठपुतली जब बन जाते हैं, तो खाली अपने जीवन को तहस नहस नहीं करते हैं, लेकिन अपने साथ कईयों के जीवन को भी दांव पर लगा देते हैं। तो इसीलिए कहा आज समाज के अंदर, विश्व के अंदर कौरव भी है, पांडव भी है। और जहां हर कोई युद्ध कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, ऐसे समय पर भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। पहले अध्याय के अंदर अर्जुन का विषाद था जब उसने भगवान से कहा मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को अच्छी तरह से देखना चाहता हूं। और जब वो भगवान उनके रथ को बीच में ले गए तो दोनों सेनाओं को देखने के बाद उसका हृदय विषाद में चला गया, जिसको आज के युग में डिप्रेशन कहते हैं। दिल शिकस्त हो गया और अपने शस्त्र छोड़ दिए और कहा आई डोंट वांट टू फाइट, मुझे युद्ध नहीं करना है। उस समय क्या कहेंगे, अर्जुन का कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो गया। जो इतना बड़ा धनुर्धर, ऐसा क्या हुआ जो उसने शस्त्र छोड़ दिए और युद्ध करने के लिए मना कर दिया? तो क्या उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया? या भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी, उसके बाद भी ऐसी मनोदशा? तो क्या भगवान पर विश्वास नहीं रहा? क्या कहेंगे, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया या भगवान पर विश्वास नहीं रहा जो युद्ध करने के लिए मना कर दिया? आपका विवेक क्या कहता है? क्या कहेंगे? न उसका कॉन्फिडेंस खत्म हुआ, न उसका भगवान पर से विश्वास खत्म हुआ। बात कुछ और ही थी।
जब रथ बीच में ले गए और दोनों सेनाओं को देखा, पहले कौरवों की सेना को देखा। आज तक जो लोग हमें समझाते आए कि जब उसने भीष्म पितामह को देखा, गुरु द्रोणाचार्य को देखा, अपने बड़ों को देखा, तो उसको लगा मुझे ये युद्ध नहीं करना चाहिए, मोह जागृत हो गया। अब सोचने की बात है, जिन बड़ों ने बचपन से ही पांडवों के साथ अन्याय किया हो, हर बात में जहां बोलना चाहिए था वहां वो मौन रहे। द्रौपदी वस्त्र हरण के समय जहां पांडवों की साइड कभी ली नहीं उन्होंने, क्या उनके प्रति मोह जागृत हो सकता है? आज मान लो कि आपके परिवार में हो और आपके परिवार के बड़े हो और हमेशा आपके चचेरे भाई को फेवर करते रहे, आपके साथ अन्याय करते रहे, आपका कभी उनके प्रति मोह जागृत हो सकता है? इज इट प्रैक्टिकल? हो ही नहीं सकता है। अर्जुन का भी मोह जागृत नहीं हुआ था उन लोगों के लिए। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो उसने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती किया, आई डोंट वांट टू फाइट। जब दूसरी ओर उसने अपनी सेना देखी, कौरवों की सेना देखने के बाद जब अपनी सेना देखी, तो उस वक्त उसने अपने पुत्र पौत्र सबको देखा और उसको एक बात स्मरण हो गई। बात यह स्मरण हुई कि द्रौपदी ने जब भगवान से पूछा कि ये युद्ध का परिणाम क्या है, तो उस वक्त भगवान ने कहा था 5 पांडव सुरक्षित रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। तब द्रौपदी ने पूछा मेरे पुत्र, तो कहा पुत्र की गारंटी मैं नहीं लेता। और ये बात अर्जुन को मालूम थी कि भगवान ने हमारी गारंटी ली है लेकिन मेरे पुत्रों की गारंटी नहीं ली है। कौन पिता ऐसा होगा जिसका पुत्र मोह न हो, जो एक राज के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दे? ऐसा कौन सा पिता होगा? आज की दुनिया में भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सिद्धांतवादी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके बच्चे को कोई किडनैप कर ले, उनके बच्चे की जान पर आ जाए, तो वो अपने सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होता है या नहीं होता है? जरूर होता है। अर्जुन को भी यही लगा, जिस राज के लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन कौरव हमें नहीं मार सकेंगे, कौरव हमें नहीं मार सकते हैं, लेकिन वो हमारे पुत्रों पर अटैक जरूर करेंगे। हमें चोट पहुंचाने के लिए हमारे पुत्रों को खत्म कर सकते हैं। और सारे पुत्रों का बलिदान दे करके अगर वो राज जीत भी लिया, तो क्या हम उसका सुख भोग सकेंगे? और इसीलिए उसका पुत्र मोह जागृत हुआ। ये स्वाभाविक है आज की दुनिया में भी। और इसीलिए उसने भगवान से कहा, इससे तो बेटर है कि हम अपनी फैमिली के साथ जंगल में रह सकते हैं, हमें ये राज नहीं चाहिए जहां उसका सुख हम भोग ही नहीं सकते हैं अपने परिवार के साथ, तो ऐसा युद्ध का क्या फायदा? इसलिए उसने युद्ध करने के लिए मना कर दिया। यानी जीवन जो संघर्ष है, हर इंसान इस जीवन के संघर्ष में भी अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। ये आज से 5000 साल पहले महर्षि वेद व्यास जी ने समाधि अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त किया उसमें देखा। क्योंकि जो पहला श्लोक आता है कि वो संजय से पूछता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में
पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है। आज से 200 साल पहले भी एक गांव में इतनी यूनिटी होती थी, गांव एक होकर के रहता था। किसी के घर में अगर कुछ हो जाए तो सब उसको मदद करने के लिए पहुंच जाते थे। गांव एक परिवार होता था, वसुदेव कुटुंबकम की भावना थी। 5000 साल पहले जब महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी से कहा कि पांडु पुत्र और मेरे पुत्र, ऐसे पूछ रहा है धृतराष्ट्र, तो गणेश जी भी सोचने के लिए मजबूर हो गया, जो बुद्धि के देवता थे, कि एक ही फैमिली में ये तेरा और मेरे का भाव कहां से आया। लेकिन 5000 साल पहले देखा था कि कलयुग के अंदर हर घर में ये भाव होगा, भाई भाई के बीच में ये भाव होगा, ये तेरा ये मेरा, और उसका पार्टीशन होगा। आज जितने भी कोर्ट केसेस हैं भाई भाई के बीच में, किस बात को लेकर के? जमीन जायदाद को लेकर के तो है। और जहां एक भाई अगर बुली करता है, दूसरे भाई को कुछ नहीं देता है। ऐसे किस्से भी है या नहीं है? पांडवों ने खाली 5 गांव मांगे थे। दुर्योधन ने क्या कहा? 5 गांव तो क्या, मैं एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए तैयार नहीं हूं। बुलिंग वृत्ति कि किस तरह एक भाई अगर धर्म पक्ष का हो, यानी वैल्यूज पर चलना चाहते हो, इसलिए कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कि कुरुक्षेत्र को ये विशेषण धर्म क्षेत्र क्यों दिया गया? कि अगर पांडव वैल्यूज के आधार पर चलना चाहते हैं, आज दुनिया में भी जो वैल्यूज के आधार पर चलना चाहते हैं, उनके साथ न्याय होता है, अन्याय होता है। इसलिए कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। लाइफ एक ऐसी स्ट्रगल बन गई हर एक के लिए कि कोई अगर वैल्यूज पर चलना चाहते तो उसके साथ बुलिंग करो, उसके साथ अन्याय करो। यही महर्षि वेद व्यास ने उस समय को देखा था, ये समय को देखा था कि आज का समय ऐसा आ चुका है, वैल्यूज पर चलने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए का धर्म क्षेत्र कि वैल्यूज को जहां कॉम्प्रोमाइज किया जाता है और जीवन का संघर्ष में विजयी होना चाहते हैं। बिना वैल्यूज के विजयी हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। आज एक व्यक्ति ऊंचाई पर एक मंजिल पर चढ़ना चाहता है, लेकिन सीढ़ी जो लिया कमजोर, मजबूत है ही नहीं, और चढ़ना चाहता है, वो सक्सेसफुल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। ठीक इसी तरह हम भी जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन आधार जो लिया कमजोरियों का। कौन सी कमजोरियां? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय, स्वार्थ। ये सीढ़ी लिया है कमजोरियों की। क्या ये सीढ़ी पर हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? इसलिए कहा अगर सक्सेसफुल लाइफ में होना है तो आधार मजबूत चाहिए, जो पांडवों के पास था, वैल्यूज। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र यहां वैल्यूज को ले आने के लिए इंडिकेट करता है। और वैल्यूज अगर नहीं है, कमजोरी है, तो हमेशा लाइफ एक ऐसी स्ट्रगल बन जाएगी जैसे एक वॉर, एक इंटरनल वॉर होगी बिना वैल्यूज के। इसीलिए अगर जीवन का संघर्ष सहज करना है तो वैल्यूज का आधार लेकर के चलेंगे। ये गीता हमें सिखाती है, जीवन का आधार गीता का सार, कि वैल्यूज के आधार से ही आप कोई भी बात में सक्सेसफुल हो सकते हैं, लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में नहीं।
शॉर्ट रन में तो कई लोग कमजोरी को लेकर के सक्सेसफुल होने का एक दिखावा करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में वो हमेशा हार जाते हैं। यही भगवान ने बताना चाहा। तो यहाँ अर्जुन अर्थात इच्छाओं और संबंधों की जाल में फंसा हुआ व्यक्ति की चेतना का प्रतीक है। हमारे मन के अंदर गुण और अवगुण के बीच में निरंतर एक युद्ध चलता है, और जब मन थक जाता है, हार जाता है, आसुरी वृत्तियों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, बुद्धि भी आसुरी वृत्तियों के आगे हारती है, तो कमजोरियों का सपोर्ट लेना स्वाभाविक होता है। खास करके जब कोई व्यक्ति इतना दिल शिकस्त हो जाए, लंबी बीमारी से गुजरता है, पारिवारिक कलह क्लेश बहुत होता है, असफलता पर असफलता मिलती है, या तनाव ग्रस्त जीवन हो जाता है, तब कोई ना कोई बुरी आदतों का शिकार होता है, कोई ना कोई बुरे संस्कारों का शिकार होता है, और उसको अपना आधार बना लेता है, और इस तरह से अपने जीवन को गिरावट की ओर ही ले जाता है। तब दूसरे अध्याय में सांख्य योग अर्थात आत्मा की शाश्वतता के विषय में और आत्मा कैसे अविनाशी सत्ता है, उस बात को लेकर के स्पष्टीकरण है। प्रथम श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तो अर्जुन की कायरता का ही वर्णन है। 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक आत्मा की शाश्वतता बताई है। 31वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक स्वधर्म का परिचय कराया है। 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक कर्मयोग का विषय लिया गया है, और 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ किसको कहा जाता है, उस बात को लिया गया है। 10वें श्लोक तक जब अर्जुन की कायरता का विषय ही चल, तब तक भगवान मौन रहते, कुछ नहीं बोलते हैं। बहुत सुंदर दिखाया है कि भगवान जैसा लिसनर कोई है नहीं। पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के भी 10 श्लोक तक वो कुछ नहीं बोलता है, सुनता रहता है। एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी है, he has to be a very good listener, जो श्री कृष्ण को दिखाया है कि उसके जैसा लीडर कोई नहीं। क्यों? क्योंकि he is a very good listener, वो सारी बात उसकी सुनता है। और फिर जैसे ही अर्जुन अपने आप को सरेंडर करता है कि हे भगवान अब मुझे गाइड करो, आई एम सो कंफ्यूज्ड, मुझे गाइड करो आप। जब वो अपने आप को सरेंडर कर लेता है, एक डिसाइपल बन जाता है, तब फिर भगवान सबसे पहले आत्मा का विषय लेते हैं। अर्थात कि जब थके हारे मन और निर्णय ले पाने में असमर्थ बुद्धि कभी कभी व्यक्ति को भी डिप्रेशन में ले जाता है, क्योंकि मन के लिए कोई दिशा स्पष्ट नहीं होती है और शक्ति भी नहीं है अंदर में। आशा की किरण तब आती है जब कोई राह दिखाने वाला, मार्गदर्शन देने वाला कोई स्पिरिचुअल गाइड मिल जाए और मनुष्य के मन को भ्रमित करने वाले जो अनेक प्रश्न हैं उसका जवाब मिले। अर्जुन के मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे और इसीलिए उसको गाइड करने वाला भगवान। अब जैसे कहा कि अगर भगवान बार बार कहे तू मार इन सबको, क्या सुप्रीम अथॉरिटी कभी किसी को हिंसक युद्ध के लिए प्रेरित कर सकती है? कभी नहीं कर सकती है। जब दैवी संपदा में पहली क्वालिटी अहिंसा बताई भगवत गीता में ही, तो जब अहिंसा फर्स्ट क्वालिटी है तो भगवान हिंसा का राह कैसे दिखा सकता है? हिंसा का राह नहीं दिखा सकता है। लेकिन जैसे कहा कि जीवन एक संघर्ष है, नहीं तो आज आप देखो प्रैक्टिकली
रास्ते के बीच में कोई दो व्यक्ति लड़ने के मूड में दोनों एक दूसरे के सामने आ जाए और लड़ने के मूड में आ जाए, और एक को आप सज्जन देखो, आप उसको कहो मैं तुम्हें गीता का ज्ञान सुनाती हूं, तो दूसरा क्या कहेगा? अरे गीता का ज्ञान सुनाना है, घर में सुनाना है, यहां नहीं। यहां तो हम लड़ना है अभी। तो ठीक इसी तरह दोनों सेनाएं खड़ी हैं, शंख बज रहा है, और उस समय भगवान अर्जुन को 18 अध्याय का गीता का ज्ञान देने लगा, और दुर्योधन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैंने कुरुक्षेत्र में जाकर के पूछा कि ये ज्ञान देने में भगवान को कितना समय लगा था, तो कहा वेरियस ओपिनियंस है। कोई कहते 45 मिनट्स में ज्ञान दिया गया, कोई कहते हैं कि 2.25 घंटे लगे ज्ञान देने में। चलो अगर 45 मिनट्स भी लगे तो क्या दुर्योधन के पास 45 मिनट्स की भी पेशेंस थी कि वो कोई रिएक्शन न करे? और दूसरी बात ये समझ में आ रही थी कि ज्ञान की आवश्यकता किसको थी, दुर्योधन को या अर्जुन को? महत्वपूर्ण बात तो ये है, आज आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा आज्ञाकारी है, एक बच्चा तूफानी है, अपने मन की करता है हर बार। आप किसको समझाएंगे? जो आज्ञाकारी है उसको ही समझाते रहेंगे, या जो अपनी मन की करता है उसको समझाएंगे, उसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे? किसको देंगे ज्ञान? तो ज्ञान की आवश्यकता किसको थी, अर्जुन को या दुर्योधन को? तो भगवान ने दुर्योधन को न देकर अर्जुन को क्यों दिया? अनदर क्वेश्चन। जो समझदार है उसको ज्ञान देने की जरूरत है क्या? तो फिर दुर्योधन को भगवान ने क्यों नहीं दिया? वास्तव में भगवान दुर्योधन को ज्ञान देने गया था, लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा? धर्म क्या है मैं जानता हूं, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम है कि मैं धर्म के मार्ग पर चल नहीं सकता, अधर्म को छोड़ नहीं सकता। अब बताओ, जो व्यक्ति जानता है व्हाट इज धर्म, व्हाट इज अधर्म, लेकिन अगर वो धर्म के मार्ग पर, वैल्यूज के मार्ग पर चलना नहीं चाहता है और अपनी कमजोरियों को छोड़ना नहीं चाहता है, उसको क्या ज्ञान देंगे आप? जो जानबूझ के कर रहा है उसको क्या ज्ञान देंगे? और इसीलिए अर्जुन उस समय डिमोटिवेट हो रहा था, इसलिए उसको मोटिवेट कर रहे थे भगवान। जीवन के अंदर भी ये संघर्ष के समय डिमोटिवेशन अगर आ जाए तो उस समय ज्ञान देना मना मोटिवेट करना और मजबूत आधार देना, ये गीता हमें सिखाती है। और ये भगवान ने जीवन जीने की कला सिखाई। सोए हुए को जगाना आसान है, जगे हुए को क्या जगाएंगे? दुर्योधन जानता था धर्म क्या है, अन्याय नहीं करना, अधर्म क्या है वो भी जानता था, फिर भी जानने के बाद भी वो कहता है धर्म के मार्ग पर मैं चल नहीं सकता। आज की दुनिया में भी कौन ऐसा है जो अधर्म क्या कहता है नहीं जानता है, धर्म क्या कहता है नहीं जानता है, लेकिन फिर भी धर्म के मार्ग पर कितने लोग चल सकते हैं और अधर्म को कितने लोग छोड़ सकते हैं, है ना? वही दुर्योधन वाली मेंटालिटी आज के यूथ में भी है कि नहीं है? और इसीलिए गीता का ज्ञान
अर्जुन को देने की आवश्यकता। तो भगवान 11-12वें श्लोक में ही कहते हैं कि हे अर्जुन, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजे लोग नहीं थे, और न ही ऐसा ही है कि इससे आगे भी हम नहीं होंगे। वो अपने पुनर्जन्म की बातें बता रहा है कि तेरे भी बहुत पुनर्जन्म है, मेरे भी बहुत देयर इज नो सच टाइम कि जब हम लोग इस पृथ्वी पर नहीं होंगे। ये वस्त्र में, अगर ये वस्त्र नहीं होगा तो दूसरा वस्त्र होगा, दूसरा कॉस्ट्यूम पहना होगा, लेकिन हर काल में, हर समय में हम लोग रहे ही हैं। पूरे साइकिल में, साइकिल है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और इस साइकिल में हम हर बार अलग अलग चोला पहन करके इस संसार में आए हैं। और फिर एक बहुत सुंदर बात बताई आत्मा के ज्ञान से लेकर के कि जैसे देह में देहधारियों की अलग अलग अवस्था है, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था, इसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक परिवर्तित अवस्था है जिसमें आत्मा का नाश नहीं होता है। सिंपल शब्द में उसको समझाया कि जैसे एक बच्चा होता है, बचपन से जब युवा स्टेज में जाता है, यूथ स्टेज में जाता है, तो दुख होता है, खुशी होती है। क्या होता है? खुशी होगी ना। कोई शोक तो नहीं करेगा कि अब ये बच्चा युवा क्यों बन गया। दुखी नहीं होते, खुशी होती है। अच्छा, युवा से जब एडल्ट एज में जाता है तो खुशी होगी या दुख होगा? खुशी होगी ना, अनुभवी बन रहा है। तो इसी तरह वृद्धावस्था के बाद एक बाल्य अवस्था फिर से आती है, तो वहां दुख क्यों होता है? हाँ, ये चला गया। कौन चला गया? शरीर। आत्मा तो अचर अमर अविनाशी है। उसने दूसरा चोला लिया क्योंकि वृद्ध अवस्था में कर्मेंद्रियां शिथिल हो गई, आत्मा में शक्ति, एक क्षमता है, लेकिन क्योंकि शरीर करने के लिए एक लिमिटेशन बन गया है, इसीलिए उसने उस शरीर को छोड़ करके एक दूसरा चोला धारण किया, जहां पुनः उस क्षमता के आधार पर वो बहुत कुछ कर सकता है। तो वहां दुख क्यों होता है? सिंपल शब्द में कितनी अच्छी बात बताई कि एक बच्चा युवा में जाता है तो दुख नहीं होता है, युवा से बुजुर्ग अवस्था तक जाता है, दुख नहीं होता है। तो फिर दूसरी देह की प्राप्ति में दुख क्यों हो रहा है? अर्जुन का जो मोह जागृत हो रहा था, पुत्र मोह, उसके लिए भगवान ने उसको ये समझाने दी कि आत्मा तो अमर है। और फिर युद्ध का विधि विधान बताया। और क्या विधि विधान? कि जीवन के संघर्ष के लिए क्या नियम है, वो नियम को स्पष्ट करते हैं कि जैसे सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। सुख दुख किससे प्राप्त होता है? साधनों से। आज एसी के हॉल में बैठे, गर्मी नहीं लग रही, सुख मिल रहा है, अच्छी बातें सुनने का भी एक सुख है। लेकिन अगर लाइट फेलियर हो जाए तो ये बंद ऑडिटोरियम में, एसी ऑडिटोरियम में जब एसी ही ना चले तो सफोकेशन होगा कि नहीं होगा? तो दुख मिलेगा। तो साधनों से सुख मिलता है और दुख भी मिलता है, लेकिन वहां मनुष्य एडजस्ट कर लेता है कि मान लो कि पावर फेलियर हो जाए
तो हाथ का पंखा भी उठा करके शुरू कर देता है, कंप्लेन नहीं करता है लाइफ में, भाई ये पावर फेलियर हो गया, अब क्या होगा, ये एक्साइटेड नहीं हो जाता है, रिएक्ट नहीं करता है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अरे यही पावर ने हमें सुख भी दिया। अगर पावर फेलियर हो गया, थोड़े समय के लिए अगर दुख मिला, तो वी एडजस्ट, कि हाथ का पंखा लगा करके भी हम अपने आप को फैन कर लेते हैं, राइट? सर्दी गर्मी किससे होती है? नेचर, प्रकृति से। प्रकृति में आज बहुत गर्मी है, नो कंप्लेंस, ठीक है, बात करेंगे हम एक दूसरे, बहुत गर्मी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, चर्चा करेंगे। बहुत सर्दी हो रही है, उसकी भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन हम गर्म कपड़े पहन लेंगे। नेचर के प्रति भी हम कंप्लेन नहीं करते इतना, क्योंकि इंसान को मालूम है कि उस नेचर को मैंने ही एक्सप्लॉइट किया है, कुछ ना कुछ परसेंटेज में हर एक ने एक्सप्लॉइट किया है। तो सर्दी गर्मी प्रकृति से मिलता है, मान अपमान मनुष्य से। एक इंसान का जीवन साधन, नेचर और मनुष्य उससे कनेक्टेड है, और जब कनेक्टेड है, दो जगह आपने कंप्लेन नहीं किया। जब साधनों ने सुख दुख दिया, नो कंप्लेन्स। प्रकृति से आपको सर्दी गर्मी मिली, नो कंप्लेन्स, एडजस्ट कर लिया। फिर मनुष्य के साथ किसी ने मान दिया, बड़े खुश हो गए, किसी ने अपमान किया, रिएक्ट करने लगे, एक्साइट हो गए। क्यों? वहां एडजस्टमेंट क्यों नहीं है? वहां एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। मनुष्य के सामने हम अपना बल दिखाने का प्रयत्न करते हैं, और इसीलिए लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। हम सहन नहीं कर पाते। अब सोचने की बात है, जहां भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन को सहन करने के लिए कह रहा है, तो जो व्यक्ति को सहन करने, तो युद्ध कैसे करेगा? यही बताता है कि ये इंटरनल युद्ध है, और इस इंटरनल युद्ध में कभी कभी युद्ध का एक स्वरूप सहन करना भी है, और ये हम भारतवासियों के अंदर निर्भर करता है। दुनिया के लोगों में तो सहन शक्ति है ही नहीं। आउटसाइड कंट्रीज में छोटी बात के लिए भी बहुत बड़ा युद्ध हो गया। आज यूक्रेन का युद्ध हो गया, यूक्रेन रशिया का, क्यों? सहन शक्ति नहीं है। दोनों में से कोई भी झुकना नहीं चाहते, लेकिन भारतवासी क्या करते हैं? भारतवासी एडजस्ट करता है, सहन करता है। और इसीलिए कहा, जीवन के संघर्ष में ये कुरुक्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र पर कभी कभी संघर्ष करते हुए भी, सहन करते हुए भी हम ये युद्ध जीत सकते हैं। तो युद्ध को जीतना सहन शक्ति के आधार पर। बहुत सुंदर बताया भगवान ने कि विषयों में चित्त वृत्तियां उसी प्रकार विषयाकार बन जाती है, जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है। जल का अपना कोई आकार नहीं है। जैसे यूटेंसिल में डालो आप, वैसा आकार ले लेता है। अगर आप लोटे में डालो तो लोटे का आकार ले लेता है, अगर आप उसको पतीले में डालो पतीले का आकार लेता है, मटके में डालो मटके का आकार लेता है। जल का अपना आकार नहीं होता है। ऐसे ही हमारी जो चित्त वृत्ति, एटीट्यूड जो है, उसका कोई अपना स्वरूप नहीं है। जिस प्रकार के यूटेंसिल में हम डाले, अगर पॉजिटिविटी के यूटेंसिल में डाले तो हमारी एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर नेगेटिव यूटेंसिल में डाले तो हमारी एटीट्यूड नेगेटिव भी हो जाएगी। इट डिपेंड्स कि हमने अपने लिए कौन सा चॉइस किया है। इसलिए कहा लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। जीवन
चुनाव के आधार पर है कि आप अपने जीवन के लिए क्या चुनाव करना चाहते हैं। भगवान अर्जुन को यही सिखाते, क्योंकि वो विषाद में गया। तो कहा तुम कौन सा यूटेंसिल ले रहा है अपने एटीट्यूड के लिए? इससे तो तुम जीवन का संघर्ष हमेशा हारता जाएगा और एकदम रसाताल में, डिप्रेशन की स्टेज में, एक्सट्रीम में पहुंच जाएगा। भगवान हम सब भारतवासियों को गीता के माध्यम से ये सोचने के लिए मजबूर करते कि हमने अपने जीवन के संघर्ष के लिए कौन सा यूटेंसिल चुना है अपने एटीट्यूड के लिए। क्या हमने एक पॉजिटिविटी का एटीट्यूड चुना है, या हमने अपने जीवन को के संघर्ष को के लिए नेगेटिव एटीट्यूड चुना है? कौन सा एटीट्यूड चुना है और किस एटीट्यूड से आप सक्सेसफुल होंगे लाइफ में? क्या नेगेटिव एटीट्यूड लेकर के अगर जीवन का संघर्ष करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते? सोचने की बात है। क्या पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के चलेंगे तो जीवन का संघर्ष विजय में परिवर्तित होगा या नहीं होगा? तो वी हैव टू चूज what utensil we adopt for our attitude। ये भगवान जीवन जीने की कला सिखाता है अर्जुन। अगर नेगेटिव एटीट्यूड को अपनाया तो जीवन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और हमेशा हार का मुंह देखना पड़ेगा, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर जीवन के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के चलेंगे तो आशावादी हो जाएंगे और जीत का अनुभव करेंगे। जीवन में कभी आपको अफसोस नहीं होगा। थिंक ये जीवन के संघर्ष के लिए हमने अपने लिए कौन सा एटीट्यूड चुना है, पॉजिटिव या नेगेटिव? इट इज योर लाइफ and your life has to be in your hands। ये लाइफ दूसरों के हाथ में देने के लिए ये गीता सिखाती है हमें, ये गीता हमें सिखाती है। और तब भगवान कहते हैं ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है। क्षेत्र ये जीवन कर्म करने का क्षेत्र है। क्षेत्र की आत्मा है। आत्मा ये कर्मेंद्रिय के द्वारा कर्म करती है और इसीलिए कभी कभी संघर्ष, हालात ऐसी होते हैं तो संघर्ष करना पड़ता है, जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा शमन करो। ये भगवान ने सीखा। नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिविटी को समाप्त करो, उसको सपोर्ट नहीं बनाओ लाइफ में, नहीं तो डिप्रेशन का शिकार बनेंगे, अल्टीमेटली डिप्रेशन में ही चले जाएंगे। तो भगवान अर्जुन को कहते जीवन के संघर्ष में आसुरी संपद का सर्वथा शमन कर। अगर मान लो कि आपका माइंड फोकस नहीं हो सकता है तो क्या करना चाहिए? तो कहा परमात्मा में उसको एकाग्र करो, परमात्मा में एकाग्र करो और चित्त वृत्ति एटीट्यूड को स्टेबल करने का प्रयत्न करो। नेगेटिविटी को लेकर के इमीडिएट उसका चॉइस करके लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करो, लेकिन उसको शांत करो। नेगेटिविटी को फोकस नहीं हो रहा है तो उस समय परमात्मा को याद करो और चित्त वृत्तियों को स्टेबल करने का प्रयत्न करो, क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाला धीर पुरुष इंद्रियों और विषयों के संयोग उसको व्यथित नहीं कर सकती। वो आपको इम्बैलेंस स्टेज में नहीं ला सकती है, वो आपको कंफ्यूज स्टेज में नहीं ला सकती है। ये इंद्रियां हैं, ये तो आपके सर्वेंट्स हैं। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी साधन हो, इट्स अ वेरी गुड सर्वर बट डोंट मेक देम योर मास्टर्स। कहते हैं ना, तो ये इंद्रियां हमारी सेवा के लिए है, उसको मास्टर नहीं बनाओ। टेक द चार्ज इन योर हैंड्स। आत्मा पावरफुल है, टेक द चार्ज इन योर हैंड्स। और जब उस तरह से ले जाएंगे तो आप विचलित नहीं होंगे और अमृत तत्व को प्राप्त करने के योग्य हो जाएंगे। लाइफ में आपको वो सीख मिलेगी
मिलेगी, वो क्षमता मिलेगी, वो ताकत मिलेगी जो आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकेंगे। अगर दिशा सही है तो दशा कैसी होगी? सही होगी। आज जीवन की दशा में अगर प्रॉब्लम्स है, क्यों? क्योंकि शायद गलत दिशा हमने ली है। ये भगवान ने जीवन के संघर्ष के लिए विधि विधान बताया। आज यहाँ तक, कल आगे देखेंगे। कोई भी प्रश्न हो आप अपने मन में तो जरूर है, भगवत गीता इतना सुंदर उत्तर देती है उसका हर बात में। कल आगे की बातें सुनेंगे कि किस तरह से भगवत गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। तो आज जो लेसन हमने सीखा, मेक द राइट चॉइस, कि आप सही एटीट्यूड अपने जीवन के लिए ले, अडॉप्ट करें। रिएक्शन में आप शायद हीरो बन जाएंगे लोगों की नजरों में, लेकिन फाइनली डिप्रेशन के शिकार भी बन सकते। कमजोर आधार कभी सक्सेसफुल होने नहीं देती है, उस मंजिल को प्राप्त करने नहीं देती है। मजबूत आधार चाहिए। ये भगवत गीता ने आज के लेसन में हमें सिखाया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सुना भगवत गीता को, जो जीवन के साथ साथ है। बहुत सुंदर छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे के दिन ने बहुत प्यार से समझाया। इस युद्ध में देखो, यहाँ जो युद्ध चल रहा है, यहाँ पे दो भेड़िए रोज लड़ते हैं। एक सफ़ेद भेड़िया है और एक काला भेड़िया है। सफ़ेद भेड़िया इंडिकेट करता है अच्छाइयों का और काला भेड़िया इंडिकेट करता है बुराइयों का। अब बताइए, जब ये काला भेड़िया और सफ़ेद भेड़िया आपस में लड़ेंगे तो जीतेगा कौन? कौड़ा बिल्लुआ धौड़ा बिल्लुआ जुद्ध गुरजुद्धी जितिव किए जितुची और किए जितिव? कौड़ाटा जितिव, धौड़ाटा जे को जन धौड़ा बिल्लुआटा जितिव टिके हाथ उठेले। धौड़ा बिल्लुआटा जितिव, सुंदर। जे को जन कौड़ा बिल्लुआटा जितिव हाथ उठेले। जितुची किए? कौड़ा जितुची किए धौड़ा जितुची? कौड़ाटा जिति जाउची, धौड़ाटा जिति जाउची। से जितिव जहाँ को आपण बेसी खाइबा को देवे। इन दोनों के युद्ध में वही जीतेगा जिसको आप ज्यादा खिलाएंगे। सुना? ज्यादा खिलाएंगे माना क्या खिलाएंगे? बड़ा पापड़ी क्या खिलाएंगे? थॉट्स। जिस आत्मा के, जिस व्यक्ति विशेष के नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो नेगेटिव उस पर हावी होगा। काला भेड़िया उस पर हावी हो जाएगा। और जिसके यहाँ पॉजिटिव थॉट ज़्यादा है तो पॉजिटिव भेड़िया जो है, सफ़ेद भेड़िया, वो उस पर हावी होगा। तो हमें जिताना किसको है ये सोचना है और उसी को ही खिलाना शुरू कर देना है। क्या सोचते हैं जीवन में? आपको नेगेटिव काला भेड़िया को जिताना है कि सफ़ेद भेड़िया को जिताना है? सफ़ेद को जिताना है तो क्या करना होगा? जो कहा, वृत्ति सफ़ेद करना होगा। बार बार का जो चिंतन है वो पॉजिटिव करना होगा, वो स्वच्छ श्रेष्ठ करना है। इस समर में सारा जो युद्ध का दिखाया है सिनारियो में, उसमें अर्जुन बहुत कंफ्यूज्ड है। धीरे धीरे भगवान ने उसका सारा कंफ्यूजन दूर किया। कंफ्यूजन दूर करने के बाद विजयी बनने के लिए क्या कहा? सारा 18 अध्याय, 18वां जो अध्याय है, 18th चैप्टर, वो ये सिखाता है, ये बताता है कि हमें एक्चुअली करना क्या है। क्या करो हे अर्जुन जिससे तुम विजयी बन सकते हो। उसमें कहते हैं भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अयम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। हे अर्जुन, तुम क्या करो? सारे धर्मों को छोड़ दो। अरे धर्म को छोड़ के कैसे युद्ध होगा? सारे धर्मों को छोड़ दो और क्या करो? मेरी शरण में आ जाओ। माना युद्ध के इस क्षेत्र में सबसे जो बड़ी चीज करने वाली चीज है वो क्या है? प्रभु को अपने आप को अर्पित कर देना है। माना कर्म क्षेत्र में
जो भी कर्म करते हैं उसमें क्या करना है, जीवन को उसे समर्पित कर देना है। उसको समर्पित होने के बाद हम जो कर्म करते हैं उस कर्म के लिए, उस युद्ध के लिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अयम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचेत, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। कहाँ युद्ध चल रहा है और कहाँ पापों से मुक्त होने की बात चल रही है। माना इस युद्ध में पापों का डायरेक्ट हिसाब किताब है। कई जन्मों तक हमने कई प्रकार के कर्म किए हैं, हर कर्म का इम्पैक्ट आत्मा में रहता है। जो भी मैंने किया है या जो कुछ करने से अपने आप को दूर रखा है, उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आत्मा में रहा हुआ है, संस्कार के रूप में, कर्म फल के रूप में। और वो सारे कर्म फल पाप और पुण्य के मनुष्य आत्मा ने जैसे भी किए हुए होंगे, वो सारा कर्म फल पाप के रूप में उसके पास है। और अगर हम इन सब से बचना चाहते हैं, इनसे मुक्त होना चाहते हैं, बहुत सारे विधि विधान हो सकते हैं कि हम प्रायश्चित करें, कर्म फल भोगें, फिर धर्मराज हमारी अच्छी तरह से पिटाई करेंगे, तेल की कढ़ाई में डालेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। उन सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है कि हम प्रभु अर्पित हो जाएं, अपने आप को उसके शरण में ले जाएं। तो जो करे वही ठीक है। प्रभु आपकी आज्ञा सिरों माथे, हर कर्म के लिए परमात्मा की क्या श्रीमत है, मुझे उस अनुसार चलना है। ये क्या है कि फिर उसके बाद तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे फिर भगवान क्या कहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बातें कहते हैं, जिसमें से विजय का सीक्रेट भगवान संपूर्ण भगवत गीता के लास्ट श्लोक में देते हैं। 18वें अध्याय का जो सबसे लास्ट श्लोक है वो बहुत सुंदर है, जिसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें इस विजय का सीक्रेट बताता हूँ। ये जो महाभारत युद्ध चल रहा है संपूर्ण संसार में, दीदी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, कल चैप्टर आएगा बताएंगे, मैं आपको इन एडवांस बता देती हूँ। वो ये है कि संपूर्ण विश्व, आज का विश्व जो है वो महाभारत का समय है। वेद व्यास जी ने जो साक्षात्कार किया, जो उन्हें विजन हुआ, ऐसा युद्ध चल रहा है, वो युद्ध उस समय नहीं चल रहा था, वो युद्ध अभी का है। ये सृष्टि साइक्लिकल बेस पे चलता है, एक एक साइकिल में सब कुछ रिपीट होता है, 5000 ईयर में सब कुछ रिपीट हो जाता है। तो 5000 वर्ष पहले भी जो समर चला था, जो आज चल रहा है, उसका साक्षात्कार वेद व्यास जी ने उस समय किया। तो उस समय क्या देखा, किस प्रकार की उथल पुथल हो रही है, हर जगह युद्ध है। आज अगर आप पॉलिटिक्स इंटरनेशनल लेके जाएं, वहाँ युद्ध है, वहाँ आपको अर्जुन भी मिलेगा, भीम भी मिलेगा, तो दुशासन दुर्योधन भी मिलेगा, वहाँ आपको मामा शकुनी भी मिलेगा, तो धृतराष्ट्र भी मिलेगा। अगर आप किसी नेशन का पॉलिटिक्स भी देखते हैं, तो यहाँ पे भी देखें एक महाभारत है, यहाँ पे भी कोई ना कोई आपको शकुनी मामा मिल जाएगा, धृतराष्ट्र मिल जाएगा, तो कोई गांधारी भी मिल जाएगी। क्या है ये करेक्टर, दीदी आपको बहुत अच्छी तरह से कल बताने वाली है। तो ये सारा युद्ध जो चल रहा है, उसमें विजय प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट भगवान ने दिया। अगर हम देखें, फैमिलीज में भी देख लो, आपके परिवार में भी सब लोग होंगे, जाके देख लेना। आजकल तो हम दो, हमारा एक इतना छोटा सा परिवार है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा परिवार करके देखें तो उसमें आपको लगेगा सारे कैरेक्टर हमारे फैमिली में हैं। उतना ही नहीं, जब आप ये युद्ध यहाँ लेके आते हैं तो यहाँ पे भी देखना, कभी कभी तो आप युद्ध में बड़े स्थिर हैं, युधिष्ठिर हैं, कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है, सब ठीक है, अच्छा ही होगा जो कुछ हो। कभी कभी आप अर्जुन बन जाते हैं, ज्ञान पिपासु, क्या करूं, भगवान से कुछ राय सलाह लेने की इच्छा करते हैं। कभी कभी आप भीम बन जाते हैं, बड़े जोशीले, कभी कभी आप भी खुद देखना शकुनी बन जाते हैं, थोड़े ट्रिकी, कभी कभी धृतराष्ट्र भी बन जाते हैं। तो यहाँ सारे कैरेक्टर हैं जो युद्ध कर रहे हैं। इन सब के बीच में, सारे प्रभावों के बीच में, अगर आप इस युद्ध में विजयी बनना चाहते हैं, जीवन के इस महाभारत में विजयी बनना चाहते हैं, तो क्या करना है, तो भगवान ये श्लोक बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजय भ्रूते ध्रुवा नीति मदिर्ममः।
क्या कहा कि हे अर्जुन, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जिसके पक्ष में स्वयं भगवान है, अगर तूने भगवान का हाथ पकड़ के रखा है, वो तेरे साथ है इस युद्ध में, तो तू विजयी होगा। लेकिन खाली भगवान को पकड़ लिया और मैं कहूँ बस मैंने भगवान को पकड़ लिया, भगवान अब मेरी रक्षा करना, उतना ही नहीं, साथ में क्या चाहिए? पार्थ धनुर्धरा, तुझे पुरुषार्थी भी होना पड़ेगा, धनुर्धर पार्थ बनना पड़ेगा। अगर तू पुरुषार्थी नहीं है और कहे सब कुछ भगवान करेगा तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो क्या करना पड़ेगा? तुझे पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तुम जब पुरुषार्थी पार्थ हो और तुम्हारे साथ भगवान है तो वहीं पे ही विजयश्री है। बस दो चीजें चाहिए इस समर में जीतने के लिए। क्या? एक तो मेरा अपना पुरुषार्थ हो, पॉजिटिव एटीट्यूड ही नहीं, उस एटीट्यूड के साथ मुझे कर्म भी पॉजिटिव करना पड़ेगा, उमंग उत्साह के साथ कर्म करना पड़ेगा। कर्म इम्पोर्टेंट है, लेकिन कर्म के साथ साथ योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर कर्मा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट। तो वो जो आपका एटीट्यूड, आपकी वृत्ति जो है कर्म के लिए, वो श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है। कर्म करने के लिए आपका पुरुषार्थ ठीक लाइन पे है और भगवान साथ में है, तो आपके विजय होने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, आप जरूर विजयी होंगे। तो हमें अगर इस जीवन रूपी युद्ध में विजयी बनना है तो सर्वशक्तिवान परमपिता परमेश्वर को अपना साथी बनाना होगा और हमेशा पुरुषार्थी रहना होगा। इस युद्ध में सबसे बड़ा विकार, जब आप इस युद्ध में आगे चलते हैं, माना है पुरुषार्थ के मार्ग पे आगे चलते हैं, तो उस समय दो विकार पैदा होते हैं, वो है आलस्य और अलबेलापन। सुना? साधारण मनुष्य के 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन जब आप इस युद्ध में अर्जुन बनते हैं तो ये 5 विकार तो ठीक है, लेकिन 2 और विकार पैदा होते हैं जो सबसे ज्यादा भयंकर है, वो है आलस्य और अलबेलापन। हाँ, हो जाएगा, ठीक है, मैंने सफिशिएंट कर लिया है, हो जाएगा। तो ये जो आलस्य और अलबेलापन है वो आपके सफलता को लिमिटेड बना देता है, छोटा बना देता है। ठीक, तो ये भगवत गीता का सार बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत अलौकिक, बहुत कुछ सीखने और सिखाने वाला है, जो हम कल भी सीखेंगे। कल और भी भाई बहनों को आमंत्रित करें। आज शायद वर्किंग डे के कारण जितने भी आए बहुत अच्छा, लेकिन जो भी भाई बहनें सुन के जा रहे हैं वो भी अपने सभी भाई बहनों को ज़रूर इनवाइट करें और हम सब कल दीदी के सानिध्य का पूरा लाभ लेंगे और बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे जीवन में कि अगर मुझे विजयी बनना है तो क्या करना होगा। ठीक है, जीवन के इस क्षेत्र में हम सबको जरूर विजयी करना है। भगवान साथ है, ठीक है, ईश्वर अपने साथ है, तो डरने की क्या बात है। अब देखना जीवन में धीरे धीरे परिस्थितियां बड़ी जटिल आती जा रही हैं। हाँ, पहले क्या कहें, दुख आता था, तकलीफ आती थी, आजकल डिजास्टर्स आते हैं। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता है, क्या करें, कैसे करें, किसी चीज को कैसे मैनेज करें। ऐसा डिप्रेशन आता है, मनुष्य अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है। पहले साधन इतने नहीं थे, चैलेंजेस बहुत भारी थी, लेकिन इंसान उसमें विजयी रहता था। आज देखिए साधन बहुत हो गया है, चैलेंजेस बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इंसान टूटता जा रहा है क्योंकि उसका इनर स्ट्रेंथ कम हो गया है। और इस इनर स्ट्रेंथ को सबसे ज्यादा जो एम्पावर्ड बनाता है वो भगवान का साथ है। फेथ सिस्टम, जिसके पास फेथ है, विश्वास है, वो कभी डगमगाता नहीं है, उसे पता है कोई है मेरे साथ। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देती है दीदी, जैसे एक छोटे से बच्चे को आप ऊपर उछालते हैं, अगर एक पिता अपने बच्चे को ऊपर उछालता है तो बच्चा क्या करता है, डरता है, रोता है, गिलगिल करने लगता है, बहुत जोर से हंसता है, बहुत खुश होता है। क्यों? उसे ये दृढ़ विश्वास है कि ये जो हाथ जिसने मुझे उछाला है वो किसी भी हालत में मुझे गिरने नहीं देगा, ये मेरा मनोरंजन हो रहा है, मेरा आनंद हो रहा है। वो है फेथ सिस्टम। अगर मुझे अंदर से ये निश्चय है, ये विश्वास है कि स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है, तो मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। सुना, मेरे साथ कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता है। जाको राखे साइया मार सके न कोई,
बाल न बांका कीजिए जो जग वैरी हो। सारा संसार भी अगर मेरा वैरी हो जाएगा, मुश्किल में डालने की कोशिश करेगा, तो भी वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। अक्षौणी सैन्य क्या है? भगवान साथ में तो सब कुछ है। अर्जुन ने क्या मांगा? दुर्योधन ने क्या मांगा? अक्षौणी सैन्य दे दो। था उसके पास अक्षौणी सैन्य, फिर भी पराजय हुआ। लेकिन भगवान क्या थे साथ में? जब भगवान साथ में थे, अर्जुन को पता था कि विजय श्री मेरा होने वाला है। और भगवान हर परिस्थिति से हमको बचाते हैं, हर परिस्थिति। बहुत सुंदर, मतलब ये रामायण, ये महाभारत और गीता में इस निश्चय को लेकर के बहुत सारी कहानियां बताई गई हैं। ऐसी परिस्थितियां है अर्जुन जहां तू सोच नहीं सकता है, भगवान ही वहां तेरी रक्षा कर सकते हैं। देखो, हम अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से, अपने बुद्धि बल से क्या कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान है तो कैसी सुरक्षा करते हैं। महाभारत की कहानियों में से मैं एक आधी कहानी आपसे शेयर करना चाहूंगी। जब युद्ध पूरा हो गया होता है, तो युद्ध पूरा होने के बाद जब क्या कहते हैं, पांडवों को आके मिलना होता है धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र नेत्रहीन है और वो चाहते हैं कि मैं भीम से मिलूं। भीम, तुम कितने बलवान हो, क्योंकि वो खुद बलवान है, मैं तुम कितने बलवान हो तुमको देखना चाहता हूँ। भीम पूरे भावुक हो गए हैं क्योंकि पिता नहीं है और ये ताया जी ऐसा कह रहे हैं, तो वो नजदीक जाते हैं, लेकिन भगवान उसे रोकते हैं। कहते हैं, भीम रुको, वो लाके दो। क्या लाके दो? फौलाद का एक भीम बनाया था, वो लाके दिया। और धृतराष्ट्र ने जब उसे आलिंगन किया तो जोर से दबाया और फौलाद का बना भीम टूट टूट के बिखर गया। ठीक है कि नहीं? उस समय अगर भगवान साथ नहीं होते तो क्या होता? भावुक हो जाता। कौन? भीम। और जो होना था वो हम सब जानते हैं। तो कई बार कई परिस्थितियां ऐसी हैं जो हमारे कैलकुलेशन में नहीं आ सकती हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में अगर भगवान हमारे साथ में हैं तो विजय श्री हमारे साथ हैं। वो हमें हर परिस्थिति से बचा के रखने की कैपेसिटी रखते हैं। वो सृष्टा है, वो सर्वशक्तिमान है। तो ये भगवत गीता हमें भगवान पे संपूर्ण निश्चय करना सिखाता है और उतना ही फिर कर्म पे भी विश्वास रखना सिखाता है, कर्मस्थ भी बनाना सिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी भाई बहने आज आकर के पहुँचे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे सस्मिता बहन जी को, जो जितने, और हमारे अच्युत सामंत भाई जी को, जो हमें हमेशा इंस्पायर करते हैं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ सहयोग देने की वृत्ति रखते हैं। जैसे ही हमने उनसे इस ऑडिटोरियम की बात कही तो भाई जी ने बहुत प्यार से कहा, ज़रूर ज़रूर हम ये सेवा ज़रूर करना चाहेंगे। हमसे कोई मतलब क्या कहें, हाँ, कोई भी प्रकार का कभी उन्होंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया। खर्चा उनका होता है, सेवा हमारी होती है, लेकिन सेवा में हमेशा सहयोगी रहते हैं। तो आज हमारे बीच में भले नहीं है, लेकिन हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमने उन्हें इनवाइट किया है 15 तारीख को हमारे DRC डिवाइन रिट्रीट सेंटर जो मेंढा सड़क के पास में है, वहाँ पे दीदी का प्रोग्राम हो रहा है। एक प्रोग्राम के लॉन्चिंग का प्रोग्राम है और वहाँ गवर्नर साहब भी आ रहे हैं। तो हमारे अच्युत सामंत भाई हमारे पास वहाँ आने वाले हैं, हम उनका स्वागत करेंगे वहाँ। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हिज प्रेजेंस देयर, तो वो ज़रूर आएंगे। लेकिन हमारे बीच में आज सस्मिता सामंत बहन जी हैं जो वाइस चांसलर हैं KT यूनिवर्सिटी की। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आज के इस संदर्भ में 2 शब्द बोलें। सस्मिता बहन। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ଆଦରଣୀୟ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରୁ ଆସିଥିବା ଉଷା ଦିଦି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆଉ ଜଣେ ଆଦରଣୀୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯିଏ ଆମର ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ संस्था को चलाउछन्ति बा ताको दिग्दर्शन दउछन्ति ब्रह्मकुमारी संस्था को सम्मानीय
लीना दीदी जी एवं एठार उपस्थित पटियार ब्रह्मकुमारी आश्रम समस्त कर्मकर्ता बृंद जे किट को प्रपोजाल नहीं आसी जे आम एमती गोटे प्रोग्राम करवा एवं एठार उपस्थित समस्त सुधीवृंद आमे समस्ते एबे सकाळ प्राय 2 घंटा हो गलानी गीता विषय शुणुले आम सागर जो मैंने अच्छा से माने गीतार जो समस्त उपादेय ताकू सरल भाव आम पाई कौन प्रযোज्य हम से भाव प्रेजेंट करुले आमे समस्ते बोधे किछि ना किछि गीता महाभारत रामायण ता संस्पर्श रे आम जीवन काल मध्य आसी था आगु समस्ते पढ़ी की जानूले जे कौन किंतु आजिकल एटा बहुत सुविधा हो जाइए आमे केबे टीवी रु देखिचु पिला आउरी सुविधा से माने सब बेले इंटरनेट रे जेते बेले चाहिए देखि पारिबे आ समय किछि दरकार नहीं तांकर जेतरे टाइम अछि से देखुचंती बा किछि सीरीज माध्यम रे आमे देखुचु काली मु जनक संगे कथा होतली जे आमे समस्ते बहुत जिंस पढ़ू बहुत जिंस देखू जेते बेले आमे पढ़ू बा देखू जे कोनोसी जिंस आमे पढ़ू आमे गप पढ़ू आमे माइथोलॉजी पढ़ू आमे पाठ पढ़ू जहाँ भी आमे पढ़ू बा जहाँ भी आमे देखू टीवी रे देखू सिनेमा रे देखू इंटरनेट रे देखू से पढ़िबा बा देखिबा रो जो सिस्टम से समय रे आमे जहाँ पढ़ू जहाँ देखू आम मन भितर गोटे स्टोरी क्रिएट हुए बा गोटे चेतना आम मन भितर आसे आमे धर महाभारत पढ़ुचु आम माइंड रे भी चलता है जे आमे एई जगह रे थिले कोन करिथांतु बा आमे ताकू आमर निजर जतिकी ज्ञान आमे निजे जहाँ शिखी थाउ निजे जहाँ देखी थाउ आमर जतिकी लेवल विजन ताकू नहीं गोटे कल्पना आम भितर सृष्टि होता है गोटे इमेजिनेशन सृष्टि होता है तो से जो इमेजिनेशन शुणिबा भितर देखिबा भितर करिबा भितर सृष्टि हुए से इमेजिनेशनटा आम मानकर आम पाई सेटा ज्ञान हो जाए आज जो 2 जन दीदी बसी एबे कहूतिले से माने गीता विषय आम समस्त को कहले किंतु आमे समस्ते जो माने एठी अछु जहाँ से कहूतिले जे आमे समस्ते गोटे गोटे आमे समस्ते जड़े जड़े महाभारत जो आमे कहूचे जे एटा आजिकाली पृथ्वीर जहाँ होची ताहार गोटे ताहार बेले बेले आमे कहू एटा गोटे विजन बा परिकल्पना किंतु मु बहुत समय भावे बोध हुए गोटे मनुष्य मध्य जहाँ अच्छी तार भी गोटे परिकल्पना हो पारे बा तार गोटे चेतनार भाव सेटा भी हो पारे एबे दीदी कहते जे धड़ा बिलुआ कला बिलुआ आमे कहा पक्षरे जीवा केमिति जीवा मु बहुत मु ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाए बा बिहेवियरल स्टडीज पढ़ाए पिला को तो आमे जिते बिहेवियरल स्टडीज बा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ो ये जो सब्जेक्ट ये मनीषर इमोशंस तार बिहेवियर एटीट्यूड एग्जीक्यूशन स्पिरिचुअलिज्म मिसिकी गोटे पाठ पढ़ा हुए एंड बिलीफ और फेथ सिस्टम भी टिके कनेक्ट थाए तो से जिते आम पढ़ू आम कि मुझे कहली कि आम जहाँ पढ़ू जहाँ देखू आम निजर चेतना निजर भाव को नहीं आम गोटे परिकल्पना सृष्टि करूँ आम गोटे दुनिया सृष्टि करूँ तो से भितर मु किट विश्वविद्यालय गोटे मीटिंग होता किट केस मिसिकी प्राय 10,000 लोग थे तो आम बहुत समय देखू जे आम समस्त निज निज भितर कम्पीट करूँ आम क्या कंपिटिशन रे आम भल करिया चाहूँ बहुत समय आम देखू जे क्यों जदि लोक बहुत भल करुच्ची आम ता विषय मंतव्य दो बा गोटे गोटे समय आम देखू जेलसी भाव मध्य आसे तो मु से एमती लाइटर वेन में कहती आम एबे आजिकल पृथ्वी रे आम देखा आज दिन में पृथ्वी रे केते लोक अच्छा 800 कोटी लोक अच्छा
800 people are there. तो आमे ता भितर केते जण को जानिचे आमे समस्त मैक्सिमम 500 1000 2000 लोक को जानिथिबा आ आमे जदि क्लोज एसोसिएट देखिबा हमर सेटा 50 100 भितर सीमित थिबो आ केते क्लोज एसोसिएट्स 50 100 भितर थिबो आ जदि आमे देखिबा आमे कहा संगे कंपीट करछे कहा पई जेलसी होचे कहार क्षति करछे ताले सेही 2000 भितर सीमित आमे जहा को जानि नै ता सरे आमे किछि करूने जेलसी होउने तांग पई केबे ताकर किछि आमे खराब भाबुने ताले आमे जदि एई 2000 लोक को छाडी देबा 800 कोटी लोक अछंती पृथ्वी रे आमे एई 2000 लोक को छाडी देबा लेट्स गेट कनेक्टेड विथ देम विथ आवर सोल एंड लव सेही 2000 लोक सहित आमे तांकर किछि क्षति करिबानी तांका पई जेलसी होबानी आमे कोन तांकु एया माने इन्फॉर्मेशन बा तांकु एया कम्युनिकेट करिबा जे आमे तुमको जानिछे बोली तांकर बहुत भूल हो गेला जोथि में आमे तांकर क्षति करिबा आ 800 कोटी लोक रु 2000 लोक को आमे जानिछे बोली से माने एते पाप गले जे आमे से माने हमर जो दुश्चिंता हमर जेलसी हमर राग हमर क्रोधर शिकार हेबे तो लेट्स लीव दोस 2000 पीपल 5000 पीपल ताकि जदि आमे सेही 2000 5000 छाडी कि 800 कोटी लोक आ जते अछथि कहा संगे जेलसी करि परने कहा संगे क्रोध करि परने कहार क्षति करि परने तले काहे कि 2000 बा 5000 मु जहा पर्सनली बिलीव करे मोर जहा एक्सपीरियंस अछि आमे समस्त मु गोटे बही पढुतली जो मोहम्मद यूनुस कर एटा बहुत जगह रे कहे जे बांग्लादेश रो एवं से नोबेल प्राइज पाइछथि पीस पाई आ ताकर बेसी कांसेप्ट होला माइक्रो फाइनेंसिंग से जो माइक्रो फाइनेंसिंग का कांसेप्ट ताकर थिला तार मूल मंत्र हैला जे आजी पृथ्वी रे जे भी जन्म निये पशु पक्षी मनुष्य जे भी जन्म निये समस्ते निज निजर सर्वाइव करिया पई निजे निजे पृथ्वी रे सर्वाइव करिया पई तांका पाखरे सेतिकी एनर्जी और पावर थाए समस्त पाखरे मेंटल पावर फिजिकल पावर सब मिसिकी तांका पाखरे थाए तो समस्त जेतबे जन्म नियंती बड़ हुअंती से माने सेही पावर यूटिलाइज करी सेही एनर्जी यूटिलाइज करी निजर लाइवलीहुड अर्न करंती एवं सर्वाइव करंती तो मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो समस्त सेही निजर पावर जानि कि सेटा यूटिलाइज करी निजर लाइवलीहुड अर्न करंती एवं समस्तक पाखरे सेही पावर अछि दुनिया रे जते बेले से आसुची से ऐश्वरिक पावर ईश्वर समस्त को सेतिकी पावर दे कि छाडी चंदी आ सब इंडिविजुअल सब जीव जगत रे समस्त जणे जणे इंडिविजुअल टैलेंट अधिकारी तो मु जेमति कहली आमे जहा सुडू जहा देखू आम समस्त का भीतर गोटे परिकल्पना सृष्टि हुए सेमिति प्रत्येक मनुष्य तार जो यूनिक पोटेंशियल आमे जानिछु जे समस्त गोटे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स अछि आमे जा द्वारा तांको जानि पारुछे जहा द्वारा तांको चिन्हि पारुछे जे किए कहिबारे भलो किए को काम किए काम गोटे प्रकार काम रे भलो चित्र रे आंकिबारे भलो तो किए गणित रे भलो किए इंग्लिश रे भलो व्हाटएवर आमे बोधुए आमे हजारटा जिंस को ना देई पारुछे बट प्रत्येक इंडिविजुअल भीतर जो टैलेंट्स अछि सेते कोटी ना बोधा पाखरे नाही बोधे लैंग्वेज रो परिसर एते व्याप्त होबे जाय हेनी बा लैंग्वेज बे सेही जगह रे पहुंची जदि आमे सेहीटा को आइडेंटिफाई करिया पय चाहिए तो सेही यूनिक टैलेंट नै समस्तक पाखरे समस्ते तांकर परिकल्पनार दुनिया एस्टैब्लिश करि परिबे किए कहा संगे कंपीट करिबा क्लास करिबा दरकार पड़ेनी तो सेही परिकल्पनार जो दुनिया ताकू नहीं समस्त आगो को बढ़ी पारिबे तो आमे समस्त जदि से जो यूनिक टैलेंट्स जो आमे कहूचे भगवान सृष्टि करिसेंती निज भितरे आइडेंटिफाई करी से जो नुआ परिकल्पनार दुनिया हम समस्तंकर ताकू पाथेय करी ता ऊपर कॉन्फिडेंस रखी जाई पारिबा तारी ऊपर कॉन्फिडेंस रखिया पे आज पृथ्वी रे जते शिक्षा जते मोरल एजुकेशन जेते माइथोलॉजीज सब जगह सृष्टि होईची मनुष्य को सही परिकल्पना ऊपर आस्था सृष्टि करिया में ताकू पाथेय करी बढ़ी चलिबा बुद्धि हम भाबुची ए पृथ्वी हम समस्तंक पाई गोटे यूनिक प्लेस यूनिक अपॉर्चुनिटी जोतरे किछि कहा प्रति क्षोभ नाही कहा प्रति क्रोध नाही सेमति गोटे हम चली परिबा मु आज बहुत धन्यवाद देवी दीदी माने आम मान को जहा कहिसेंती पिला माने जो माने बसचंती मु आज जहा कहली
आपण माने जहाँ शुणिले बा आपण माने जहाँ आज एठी हृदयंगम कले से जो घंटे टाइम आपण माने फोकस्ड वे रे गीता सागरे निजको कनेक्ट कले मु भाबुची निश्चित समस्तंकर मोराली स्पिरिचुअली आउ इंटरनल जो इंटेलेक्ट तार निश्चित भाव में किसी ग्रोथ हो समस्त जाई ता विषय तार गोटे नुआ इमेजिनेशन आपण मान भीतर सृष्टि हो से इमेजिनेशन निजको कनेक्ट केते समय करि परिबे निश्चित भाव में 2 घंटा कले तापरे केते समय करि परिबे आउ तापरे जो आपण मानकर फीलिंग्स रियलाइजेशन सृष्टि हला ताकू केते समय आधार कर रखि परिबे सेटा बहुत हुए आम मान जीवन में डिफरेन्स क्रिएट करे मु 2 जन दीदी को बहुत धन्यवाद देली जे से हमको आसी एते ज्ञान देइछथि गीता ज्ञान सागरे हमको किछि समय कनेक्ट रहया पे सुयोग देइछथि सेति में मु ताका दिजन को बहुत धन्यवाद देली एवं एति जो माने सुनुथिले सुनुछथि ए किट केस जो परिसर जोठी हमर ऑनरेबल फाउंडर सर ह्यूमन बीइंग और ह्यूमैनिटी को सबले सुप्रीम एस्टीम रे रखि थांती बा सबुठारु अधिक ऊपर रखि थांती मनीष को मनीषर सेवा को मनीष पाई सेवा मनीष पाई बंचिबा ताको बहुत सुप्रीम एस्टीम रे रखि थांती एवं एठी प्रत्येक लोक प्रत्येक पिला सेही आइडियोलॉजी नै ग्रो करंती एवं भाबुची आमान को ई सुयोग देथिबारु ब्रह्मकुमारी संस्था में ताका प्रति बहुत बहुत धन्यवाद जे आज गीता ज्ञान सागरे कनेक्ट हवा पई आज किट गोटे माध्यम हो पारछि ऑडिटोरियम गोटे माध्यम हो पारछि एवं आमे भाबुछु एमती एई जगह रे बहुत ऐतिहासिक जिंस क्रिएट हेछि एई ऑडिटोरियम भितरे आज आमे आउ गोटे जिंस एठी पाइले आ 2 दिन ताकर जो कार्यक्रम सेथरे निश्चित सब स्टूडेंट छात्र छात्री माने जो माने प्रेजेंट होचंदी जो माने एठी आसी निजको कनेक्ट करचंदी मैडम जहा कहले जे सुनिबा हला सुखप्रद यस listening the good things is luxury for the people our getting connected to the good things is the good fortune of the people let's get connected with that let's realize the power of supreme being in us and create a new world thank you all बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर रिक्वेस्ट करती हूँ बेन को आज इस कार्यक्रम में उपहार देंगे ईश्वरीय उपहार आदरणीय उषा दीदी जी हमारी मुख्य अतिथि सस्मिता मैम को ईश्वरीय उपहार देते हैं यदि तुम भगवान का ध्यान करोगी भगवान तुम्हारा ध्यान रखेगा इसके साथ में हम सभी भगवान को धन्यवाद देंगे 2 मिनट में कार्यक्रम को समाप्त करेंगे ओम शांति आसंता काली 6:30 ରୁ 8 पुनर्बार आम ये सम्मिलित हवा गीता ज्ञान जो द्वितीय अध्याय अच्छी काली आरंभ हम ओम शांति।